हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो मेरा नाम वजाहत है और मेरा नाम नदीम। और अगर इंस्टा पे आप लोगों ने फॉलो किया तो फॉलो कर सकते हो, बात करनी हो कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हो। तो यार वीडियो का टाइटल बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है ट्रक यूज्ड बाय इंडियन आर्मी फ्रॉम 1947 टू 2021। इंडियन आर्मी ट्रक्स वो देखते हैं वजह, अब देखते हैं कि भाई आर्मी कौन से ट्रक इस्तेमाल करती है। वही ना, और 1900 तब कैसे करती थी और अब कैसे करती, कितनी इंप्रूवमेंट हुई है इंडियन आर्मी के ट्रक जो यूज कर रहे हैं इसमें। तो ये तो वीडियो देख ही पता लगेगा। तो कौन हम करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। और वीडियो के लिंक मिल जाएगा जय डिस्क्रिप्शन हिंद में। दोस्तों किसी भी सेना में उसकी असली ताकत उसके वेपन्स और उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा आर्मी की की नहीं। बैकबोन की तरह होते हैं। बिल्कुल। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में ये हम चीज अच्छी जानेंगे तो आपकी उन आर्मी ट्रक्स अच्छी। के बारे में जिन्होंने इंडियन आर्मी की बैकबोन की तरह काम किया है और कई वॉर्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अच्छा। तो आइए जानते हैं उन ट्रक्स के बारे में जो इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होते थे अच्छा। और आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ओह, दोस्तों आज इस वीडियो में हम उन्हीं ट्रक्स के बारे में बात करेंगे जो आजादी के बाद से इंडियन आर्मी की सर्विस में थे। अच्छा। और साथ में लिस्ट में हम उन्हीं ट्रक्स को शामिल करेंगे जो खास तौर पे जवानों को लाने ले जाने के काम आते बिल्कुल ये हैं। करते हैं ट्रक तो इस्तेमाल। सबसे और पहले ये गन्ने जानते बने। हैं जोंगा 1 टन के बारे में। दोस्तों जोंगा 1 टन इसको निसान कंपनी द्वारा बनाया जाता था। अच्छा। लेकिन लाइसेंस के द्वारा इसका निर्माण जीप सिस्टम व्हीकल है। फैक्ट्री जबलपुर में किया जाता था और जोंगा को काफी लंबे समय तक इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। दोस्तों जोंगा का मतलब है जबलपुर निसान कंपनी की। एंड गन करेज असेंबली और इस व्हीकल को कई पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता था, बच्चे जैसे वो एम्बुलेंस बहुत मजबूत है भैया। आरसीएल गन भी माउंट कर दी जाती थी। इसे रिकॉन और पेट्रोल व्हीकल के तौर पर भी इस्तेमाल जीप किया नुमाई जाता है था ना? और इसमें 6 से 8 लोग आराम से बैठ सकते अच्छा। थे और इसे काफी बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी में इस्तेमाल किया जाता था। वहीं दोस्तों अब इसके बाद आता है लीलैंड हिप्पो। दोस्तों इस ट्रक को ये लीलैंड ट्रक कंपनी है। द्वारा बनाया जाता था। ये ट्रक ब्रिटिश इंडियन आर्मी के समय से ही सर्विस में था। अच्छा। लेकिन दोस्तों ये ट्रक ज्यादा दिन तक इंडियन आर्मी में अब अपनी ट्रक सर्विस कैसा नहीं है? दे इतना सका बड़ा। क्योंकि ये ट्रक इंडियन कंडीशन के लिए सुटेबल नहीं थे। अच्छा। और हमारे यहाँ हिमालय से लेकर रेगिस्तान जैसे इलाके हैं जहाँ पर हर टाइप के व्हीकल नहीं चल पाते। बिल्कुल। बिल्कुल। इसलिए इस ट्रक को 1958 से रिटायर करना शुरू कर दिया गया था अच्छा। और इंडियन आर्मी ने फिर से नए ट्रक को ढूंढना शुरू किया जो इंडियन कंडीशन में सफल रहे। तो दोस्तों इसके बाद आता है इंडियन आर्मी में शक्तिमान ट्रक। दोस्तों शक्तिमान। शक्तिमान ट्रक अपने नाम की ही तरह शक्तिमान था। अच्छा। उस समय के हिसाब से शक्तिमान ट्रक जर्मनी के मैन 415 ट्रक का लाइसेंस वर्जन था अच्छा। जिसे इंडिया में बनाया जाता था। इसे 1959 से लेकर 1996 तक व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में ही बनाया गया था। अच्छा। इसके पार्ट्स जर्मनी से आते थे जिसे बाद में इंडिया में असेंबल किया असेंबली जाता यहाँ पे था हो रही थी। और सही। अब तक इंडिया में 75,000 बनना की शुरू। संख्या में ये ट्रक बनाए जा चुके थे। इन ट्रकों ने जवानों, आर्टिलरी और कई और इक्विपमेंट्स को कैरी करने में काफी बड़ी भूमिका हाँ, निभाई बिल्कुल थी बाबा। और इसे इंडियन आर्मी के सफल ट्रकों में गिना जाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें इंडियन कंडीशन को ध्यान में रखकर इसमें कुछ बदलाव किए गए थे और इस ट्रक के पार्ट्स जर्मनी से आते थे लेकिन बाद में इन पार्ट्स को इंडिया में ही बनाया जाने लगा। अच्छा, लेकिन ये प्रोडक्शन पार्ट्स टोटली इतने इधर। अच्छे नहीं थे जिसकी वजह से ट्रक की रिपेयरिंग कॉस्ट काफी ज्यादा हो गई। साथ ही सर्विस लाइफ भी कम हो गई क्योंकि इस ट्रक को कुछ समय बाद ही सर्विस के लिए भेजना पड़ता था। अच्छा। और तब इस ट्रक को बदलने की जरूरत महसूस हुई जिसके बाद इंडियन आर्मी ने 1993 में लास्ट 3000 शक्तिमान ट्रक्स का ऑर्डर दिया था जो अच्छा। 1996 तक पूरा हुआ। इसके बाद इंडियन आर्मी ने फिर नए ट्रकों को ढूंढना शुरू किया जो इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पूरा सके। कर हाँ। तो दोस्तों इसके बाद आता है अशोक लीलैंड स्टेलियन। अशोक। दोस्तों अशोक लीलैंड स्टेलियन ट्रक को व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर द्वारा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए ये बनाया इंडियन जाता है, है। अच्छा? अच्छा। इस ट्रक को पुराने शक्तिमान ट्रक्स को रिप्लेस करने के लिए खरीदा गया था। अच्छा। इसे 1997 में सर्विस में लिया गया। अच्छा। और दोस्तों स्टेलियन ट्रक लॉजिस्टिकल बैकबोन की तरह इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए काम करते हैं। हाँ, ये और मैंने 60,000 काफी से देखे इंडियन ज्यादा आर्मी में। स्टेलियन ट्रक्स ये ना? जबलपुर में से बनाया जाता है। दोस्तों 2015 में इंडियन आर्मी को ऐसे ट्रक की जरूरत पड़ी जो छोटा हो लेकिन काफी पावरफुल हो। इस रिक्वायरमेंट को इस ट्रक ने पूरा यानी किया छोटा और इंडियन पैकेट बड़ा आर्मी ने धमाका इसे हो। चूज किया और इस समय इंडियन आर्मी में 15,000 से भी ज्यादा टाटा LPTA ओह। 713 ट्रक सर्विस में है। अच्छा। इस ट्रक के 6x6 के वेरिएंट भी इंडियन आर्मी के सर्विस में है 6x6 जो अलग अलग काम में लगाए गए हैं। ये ट्रक 2.5 टन का वेट आराम से उठा सकते अच्छा। हैं और इसकी एक्सट्रीम ऑफ रोड कैपेबिलिटीज इसे एक शानदार ट्रक बनाती है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में आपने उन ट्रक्स के बारे में जाना है जो इंडियन आर्मी के बैकबोन रह चुके हैं और जो इंडियन काफी आर्मी के काम बैकबोन आए के हैं। तौर पर काम कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये बताना ना भूलें कि आपका फेवरेट ट्रक कौन सा है
और यार, अगर आप comment section आर्मी में के बताइएगा फैन हैं आपका तो favorite आपको Indian आर्मी से attacker जुड़ी कौन सा? लगभग सभी या आप लोगों ने जानकारी कौन इस से में चैनल से पर मिल देखे हैं? जाएगी। इसके अलावा अगर आप इंडियन आर्मी के ट्रक्स के बारे में और भी जानना चाहते तो हैं यार इसी के साथ हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो भाई साहब ये वो वाले ट्रक यूज हुए हैं जो हमने पहली दफा देखे। एक तो पहला बिल्कुल। वो आपने शुरू में जब ट्रक आया आपने बोला जीप, मैंने मुझे भी लगा वो जीप, लेकिन वो जब पीछे से देखा तो पीछे से ट्रक यानी जीप सिस्टम, मतलब उनमें शुरू में 7-8 आपको लोग बैठ सकते हैं यानी वजन भी लेके जाएगा, 7-8 लोगों को भी ले जाएगा। यानी शुरू में जीप के मजे और पीछे ट्रक के मजे। आजादी के बाद जब जब वजह सहूलतें नहीं थी ना, वो ऐसी चीजें थी इस तरह के ट्रक थे। दूसरे मुल्क की कोई बनी हुई। जब आजादी शुरू हुई फिर तरक्की होना शुरू हुई इंडिया में, फिर और चीजों तरक्की की, ट्रक भी अपडेट होते गए, अच्छी किस्म के आ गए ना। फिर इंडिया को जरूरत पेश आई आहिस्ता आहिस्ता, वो जब वो एक ट्रक इंडिया यूज कर रहा था जर्मनी का, और फिर उसके बाद इंडिया को जरूरत पड़ी कि भाई अपना होना चाहिए। फिर इंडिया ने अशोक के लिए, अब टाटा के भी काम कर रहे हैं। यानी इंडिया को ऐसी भी ट्रक चाहिए थे जो छोटे हो लेकिन उनमें बड़ा धमाका हो, मतलब के पावरफुल हो। अब तो इंडिया के पास जितने ट्रक है वो अपने ही मुल्क के बने हुए हैं, या टाटा के या महिंद्रा, बिल्कुल हर चीज अपने मुल्क की है। अंदाजा लगा लो, हर चीज अपनी मुल्क की यूज। बिल्कुल एक टाइम था इंडिया ने मतलब पहले बाहर से पार्ट इन ट्रकों के लाता था, फिर यहाँ पे असेंबली कर रहा होता था। ठीक है, ये मतलब जो आर्मी के वो जो पुराने ट्रक थे, फिर उसके बाद उसकी प्रोडक्शन भी स्टार्ट हुई। लेकिन वो चीज वो इंडिया में, वो इंडिया के पापा लिहाज से बैठी नहीं ना, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया में कोई एक जगह तो नहीं है, कोई पहाड़ है, ऐसी चीज होती है ना जो बाहर से आती है, अगर खराब हो जाए तो उनको ठीक करने का मतलब भी पैदा हो जाता है। अपने मुल्क की चीज हो बनी हुई है, उन्हें ठीक करने के इंजीनियर भी इधर मौजूद होते हैं। हर चीज होती है, पार्ट्स होते हैं, लोग होते हैं, कोई ऐसे पार्ट होते हैं बाहर से आए हुए यूज अपने मुल्क की चीज करती है कि उन्हें सहूलत होती है, खराब भी हो जाए तो इधर इंजीनियर हर चीज मैकेनिकल चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, और पापा ट्रक भी पावरफुल है, बिल्कुल पावरफुल, बड़े बड़े इंजन और 2.5 टन का वजन उठा के ले जा सकते हैं, और 6x6 के भी हैं। अशोक लीलैंड, टाटा है, वो पहाड़ों पे, रेगिस्तानों में, पहाड़ों में जिधर बिल्कुल सहूलत ही नहीं, बंदा जा ही नहीं सकता, छोटे रोड होते हैं वो तो ये काम करते हैं। बिल्कुल बड़े इंजन लगे हुए हैं ना, और भाई इनकी काफी वो स्टेबिलिटी भी है भाई, बिल्कुल, और सही जबरदस्त जाते हैं। और बाबा आपको पता पुराने जमाने में वो ट्रक होते थे, उनके यूनिक डिजाइन होते थे, तो उनको देखने में मजा आता था। वो आगे मुंह पतला सा, बहुत छोटा सा मुंह, और पीछे से लंबे लंबे। अब तो मॉडर्न टाइम है ना, जमाना चेंज हो गया तो ट्रक भी जबरदस्त बना दिए। अब ट्रकों के डिजाइन भी काफी ऐसे ट्रक बनाए जिनमें 25-30 आदमी आसानी से पीछे पे फौजी बैठ के दूसरी जगह पे जा सकते। वो जो 2.5 टन वाला उसके पीछे वो आप तक है पापा। अब ये इंडियन आर्मी तक है, वो किस तरह इनसे काम लेती, कोई बंदों की नहीं है, कोई बंदूकों शंदूकों की नहीं है, कोई तोपे वगैरह इधर उधर लेके जाने के लिए डिफरेंट के लिए यूज कर रहे हैं, खुराक भी लेके जा सकते हैं। जबरदस्त, हर चीज का अपना अपना निजाम जोड़ा हुआ है। तो यार आप लोग बताए इसमें से आप लोगों का फेवरेट कौन सा था। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।